हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखो बहुत से बच्चों के कमेंट थे कि जो मैथ के पीवाईक्यू हैं वो भी शुरू करवाए जाएं। तो यहाँ पे हम मैथ के पीवाईक्यू देख रहे हैं आज कौन से ईयर के 2021 के और जो टीजीटी के आए हुए हैं वो वाले मैथ के क्वेश्चन आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो 2021 के टीजीटी के 5-5 क्वेश्चन की ये वीडियो रहेगी। तो 2 वीडियोज में आपका एक पेपर हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इन वीडियोज को कंटिन्यूटी में फिर ले आऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, द लेंथ ऑफ वायर इज 66 मीटर, देन द नंबर ऑफ सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस 1.32 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वायर इज। हमारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ है कितनी, 66 मीटर है। तो हमें बताना है कि इतनी सर्कमफेरेंस वाले यहाँ पे कितने सर्कल हैं वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेंथ है वायर की, एक वायर की लेंथ कितनी है, 66 मीटर है, और वहां से हमें बताने हैं कि कितने सर्कल हम वहां से बना सकते हैं, जिसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी, 1.32 सेंटीमीटर होगी। अगर हिंदी में देखें कि तार की लंबाई इतनी है और हमें बताना है कि वहां पे कितने हम सर्कल है वरित है वो वहां पे बना सकते हैं, जिसकी परिधि है वो 1.32 रहेगी। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, टोटल जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर कितनी है, 66 मीटर है। अगर हम इसको लेंथ ऑफ वायर जितनी भी एक जो वायर है, एक जो सर्कल बनेगा उसकी सर्कमफेरेंस इतनी है और टोटल लेंथ इतनी है, तो अगर हम इस टोटल लेंथ को इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे यूनिट सेम करनी है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा 6600 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये वाली चीज हमारे पास आई। तो यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्कल्स कैसे आएंगे, कि जितनी टोटल लेंथ है वायर की डिवाइड बाई 1.32, जितनी एक सर्कल की सर्कमफेरेंस है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, 0132 मल्टीप्लाई में इन ये 2 के पीछे पॉइंट है तो ऊपर क्या चली जाएंगी, 2 जीरोज। तो यहाँ पे हमारे पास इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 50, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 5000। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या रहेगा, 5000। तो ऑप्शन 4 है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्या दिया गया है, ए ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर हावर। कोई भी एक ट्रेन है जिसकी लंबाई हमें दी गई है 140 मीटर, और वो उसकी जो स्पीड दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर पर हावर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म ऑफ 260 मीटर लॉन्ग। तो हमें बताना है कि वो प्लेटफॉर्म को एक 260 जो मीटर का प्लेटफॉर्म है उसको पास करने में कितना टाइम लगाएगी। तो ये वाला रहेगा हमारा स्पीड डिस्टेंस से। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो एक तो क्या है, अगर ये चीज है ना नेग्लिजिबल होती, जैसे ऐसे बोला होता है इसमें कि एक ट्रेन है एक आदमी को पास कर रही है, तो उस आदमी की जो वो लेते हैं हम वो नेग्लिजिबल हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई है, तो जो डिस्टेंस रहेगा वो टोटल क्या रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, साथ में क्या होएगा, प्लेटफॉर्म की जितनी भी लेंथ है वो रहेगी प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 140 मीटर है, तो यहाँ से 140 मीटर हो गया, और प्लेटफॉर्म की इतनी है 260 मीटर है, तो यहाँ से ये क्या आएगा, 400 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितना आया, 400 मीटर। उसके बाद स्पीड देखो, स्पीड हमें क्या गिवन है, 60 किलोमीटर पर हावर, 60 किलोमीटर पर हावर। लेकिन हमें हमारे पास यहाँ पे ये डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर्स में है, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो भी सेकंड में गिवन है। तो अगर आपने देखो ये दो चीजें होती है, अगर आपने बड़ी से छोटी क्वांटिटी में चेंज करना होता है, या तो आप इसको ये लगाओ कि इसको हम यहाँ पे देखो किलोमीटर से मीटर बनाएंगे तो ये क्या आएगा, 1000 मीटर। और यहाँ पे हावर से किस में बदलना, सेकंड में। एक हावर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। हाँ, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक हावर में 60 मिनट और उसके बाद 60 सेकंड। हाँ,
तो ये आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो गए, स्पीड इसकी 0 से 0 हो गया, और ये आएगा, कैंसिल करो उसको, 2 से हम करेंगे तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आएगा हमारे पास 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम स्पीड की वैल्यू पुट करेंगे तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 50 इंटू में 3, तो ये आएगा 8, और यहाँ पे 8 3 या 24 सेकेंड। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। ये तो था आपको समझाने के लिए। अगर आपने सीधा बदलना है ना तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करके भी आप इसको चेंज करोगे तो सेम चीज आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 24 सेकेंड। तो ऑप्शन बी है हमारे पास, वो यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। A cloth merchant on selling 33 meter of cloth obtained a profit equal to the selling price of 11 meter of cloth. The profit percentage is, तो ये वाला आपका देखो प्रॉफिट लॉस वाला भी हो गया, साथ में परसेंटेज हो गई, लेकिन प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको किस पे निकालना होता है? सीपी पे निकालना होता है। जो हमारा जिस प्राइस पे हम चीज को खरीदते हैं ना, उसको उस पे निकलता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जितना हमने चीज को बेचा है माइनस में, मतलब क्या, जितना हमें प्रॉफिट हुआ है माइनस में सीपी, कितने पे प्रॉफिट हुआ है? सीपी पे, मल्टीप्लाई में 100। तो ये वाला हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है? प्रॉफिट परसेंटेज का होता है। क्या, जो भी लॉस निकालना होता तो भी हम क्या निकालते? लॉस होता तो यहाँ पे सीपी माइनस एसपी हो जाता है, क्योंकि लॉस होता तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से क्या होता? ज्यादा होता। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स क्या कि कॉस्ट प्राइस से हमारा सेलिंग प्राइस वो ज्यादा रहेगा, तो एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई में 100। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि क्लॉथ मर्चेंट है, उसने 33 मीटर कपड़ा है, वो प्रॉफिट पे बेचा है, कितने प्रॉफिट पे? सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ। तो यहाँ पे देखो, जो 33 मीटर कपड़ा है वो हमने कुछ उसका जो क्लॉथ प्रॉफिट इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। हाँ, तो जो हमने 33 जो मीटर कपड़ा लिया है उसका सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है? जितना इतने इतने के तो इक्वल है ही वो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका सीपी भी तो लगा होगा, 33 मीटर हमने कपड़ा लिया है तो उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस भी कुछ रहा होगा, साथ में कितने के इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ। तो यहाँ पे क्या है कि जो 33 का जो सीपी है, जो उसने बेच के जो कमाई की है वो कितने पे की है? इतना तो उसका लगा ही होगा। तो वो टोटल जो एसपी है वो किसके इक्वल होया होगा? उसका जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल हुआ है? एक तो जो उसने उसने लगाई है, इतनी तो उसकी लागत है कि इतना तो सीपी, उतने तो उसने कपड़े पे लगाया है, साथ में 11 के सीपी के इक्वल लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे, 11 एसपी 33 सीपी, तो यहाँ से आएगा 22 एसपी और 33 सीपी। तो यहाँ पे एसपी बाई सीपी क्या हो जाएगा? 33/22। तो यहाँ पे ये जाएगा 11 पे, तो 3/2। तो एसपी की वैल्यू क्या है यहाँ से? 3, और सीपी की क्या है? 2। तो यहाँ पे हमें अब प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। क्या आएगा? एसपी कितना है? 3 माइनस में 2 डिवाइड बाई सीपी कितना है? 2 मल्टीप्लाई में 100। तो 1/2 मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट परसेंट रहेगा वो कितना रहेगा? 50%। तो बस इसमें चीज ये थी कि इन्होंने बोल दिया कि 33 मीटर कपड़े पे उसने कितना प्रॉफिट कमाया है? 11 जो मीटर कपड़ा है उसके सेलिंग प्राइस के इक्वल कमाया, लेकिन उस 33 जो मीटर कपड़ा है ना उस पे कुछ तो उसका कॉस्ट प्राइस भी लगा था ना, तो ये तो इतना लगा ही है उसका, साथ में उसने सेलिंग प्राइस इतने के इक्वल किया है। उसके बाद सीपीएसपी की वैल्यू आने के बाद तो ये आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते इसके फोर्थ पे। तो उसके बाद है हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन 4, इफ 4 men and 6 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। अगर 4 मैन है या तो 6 वुमेन है, 4 मैन लो या तो 6 वुमेन लो, कंबाइन नहीं है क्योंकि बीच में यहाँ पे और दिया गया है। तो वहां पे एक पीस ऑफ वर्क को वो कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में। और कितने घंटे काम करके? 7 हावर्स काम करके। उसके बाद ऐसे ही सेम काम को हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट ए वर्क ट्वाइस एज लार्ज। इससे कोई भी दुगना काम होगा तो उसके कंप्लीट करने में 10 मैन है
और 3 वुमेन है, वो कितना टाइम लेंगे, कितना टाइम लेंगे, इससे डबल है और 8 घंटे वो काम करेंगे। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, देखो कि 4 मैन है 6 वुमेन है, वो 12 डेज में एक काम को करते हैं 7 घंटे काम करके, और हमें बताना है कि अगर वर्कलोड उससे दुगना हो जाए, और यहाँ पे देखो यहाँ पे और है और यहाँ पे एंड है, मीन्स यहाँ पे दोनों चीजें काउंट होंगी, और यहाँ पे एक चीज है, मतलब यहाँ पे तो 4 मैन करेंगे या तो 6 वुमेन करेंगी, और यहाँ पे 10 मैन और 3 वुमेन करेंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई t डिवाइड बाई w, m1 d1 t1 d1, उसके बाद m2 d2 t2 और w2। अब ये m2 d2 m1 d1 t1 क्या है और w1 क्या है, m1 क्या है कितने मैन काम करेंगे या कितने वुमेन, d मीन्स कितने दिन काम करेंगे, t मीन्स कितने टाइम काम करेंगे, और w मीन्स उनका वर्क कितना होगा। ये बात तो हमें समझ आ गई। अब हमें यहाँ पे देखो इसको या तो टोटल मैन में चेंज करो या टोटल वुमेन में चेंज करो, बाकी हमारे चीज है, हमारे पास सब चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 वुमेन और 6 मैन और 6 वुमेन इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा कि 2 मैन है वो 3 वुमेन के इक्वल है, लेकिन हमारे पास ये क्या है 10 मैन है और 3 वुमेन है। तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा, ओवरऑल इसमें सारी चीजें हैं वो इसके अकॉर्डिंग हमें चलनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यूज हम वहां पे पुट कर सके, इस मैन को भी किस में बदल सके, हम वुमेन में बदल सके, या तो इस वुमेन को भी हम मैन में बदल सके। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या है 6 मैन है और 10, यहाँ पे 2 मैन है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और यहाँ पे अगर हमें 10 मैन की वैल्यू बनानी हो तो वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 15 वुमेन की। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 की यहाँ पे 5 की यहाँ से मल्टीप्लाई हुई 5 की यहाँ से, तो 15 वुमेन के। तो 10 मैन की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 15 वुमेन, और साथ में 3 वुमेन ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 वुमेन। तो यहाँ पे हमारे पास 18 वुमेन काम करेंगी और यहाँ पे 6 वुमेन काम करेंगी। तो ये वाली चीज है, अब हम निकाल देंगे, वुमेन वुमेन में सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे देखो एम कितने हैं, कितने मेंबर हैं, 6 वुमेन है, डे कितने लगे इनको 12 लगे, टाइम कितना लगा 7 घंटे लगे, और वर्क है इनका W। उसके बाद M2 में क्या है, कितने मैन आए, कितनी वुमेन आई है हमारी, एक में चेंज किया ना हमने, दिन कितने लगे हैं इसको हमें निकालना है, ये निकालना है ना, हाँ। उसके बाद टाइम कितना करेंगे ये 8 घंटे। उसके बाद वर्क क्या होगा, पहले वाले से क्या होगा, दुगना होगा, इनका जो वर्क है वो पहले वाले से दुगना होगा। हाँ, तो ऐसे हमने इनको करना है। तो करो एक बार इसको कैलकुलेट, तो 2 9 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W से W कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 और 9 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई में D। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आएगी, 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 8, तो 3 4 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 4 2 जा, तो 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आया क्या सही, 7 डेज। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी कि आपको मैन को या तो देखो पूरा जो सम है उसको मैन के अकॉर्डिंग लेके चलो, या तो जो पूरा सम है उसको वुमेन के अकॉर्डिंग लेके चलो। तो यहाँ पे हमने पूरी जो यहाँ पे वुमेन ली है ना, तो यहाँ पे अगर वुमेन ली है तो इस वाले को भी किस में चेंज करो, वुमेन में। यहाँ पे और था तो दोनों के काम को हम इक्वल डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंड है तो मीन्स यहाँ पे दोनों के इस काम को हमने जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे कैसे, मैन वुमेन को थोड़ी जोड़ सकते हैं। तो पहले हमने इन मैन को यहाँ इसकी हेल्प से किस में चेंज किया, वुमेन में। तो 15 वुमेन आई यहाँ से, 15 वुमेन यहाँ से आई, 3 वुमेन साथ में थी तो 18 वुमेन हो गई। अब हमारे पास सेम हो गई कि यहाँ से हम 6 वुमेन ले लेंगे 18, बाकी हमारा फॉर्मूला ये होता ही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 5, x इज इक्वल टू 1 बाई में 1 प्लस रूट 2। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3 की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे बताएंगे, पहले आप करो क्या, वैसे इसमें वैल्यूज डालेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा, तो पहले हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे होता है रैशनलाइजेशन, 1 बाई 1 प्लस अंडर रूट 2। तो क्या करते हैं हम, सेम क्वांटिटी लेते हैं, देखो इसको ऐसे लिखो या तो इसको हम लिख लें, क्योंकि पॉजिटिव में कोई फर्क तो आएगा नहीं,
1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस में 1। अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करना होता है, हमें साइन अपोजिट लेना होता है ऐसे। तो अब हम करेंगे इसको कैसे, ऊपर क्या आया अंडर रूट 2 माइनस 1 और नीचे आएगा आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, माइनस में b क्या है 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया 2 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट 2 माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 2 माइनस 1। अब इसको इसमें डाल दो, अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस में 3। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ a माइनस बी का स्क्वायर क्या होती है a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2, a के प्लेस पे क्या है अंडर रूट 2 है और b के प्लेस पे 1 है, और प्लस में ये एज इट इज है, इसके अंदर मल्टीप्लाई हुई तो 2 रूट 3, इसकी माइनस 2 और ये प्लस का 3 एज इट इज है। अब इसको सोल्व करो, ये आया 2 प्लस में 1, ये आया माइनस के 2 रूट 2, ये आया प्लस के 2 रूट 2 और माइनस के 2 प्लस के 3, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये 3 1 4 और 2 6 माइनस में 2, तो ये क्या आएगा 4। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन 4 है वो सही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 3 है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 मिनट 5 सम के लिए 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, होप मैं आपको समझा पाई हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ये वाली चीज कंटिन्यू में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।